रहीम। आज हम पढ़ेंगे सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन की ग्रोथ एनाटॉमी। सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन, इसको हम सिंपल टेम्पल भी बोलते हैं। ये वो एरिया है जहाँ पे सबसे पहले हेयर की ग्रेइंग स्टार्ट होती है। द ग्रेइंग ऑफ हेयर स्टार्ट हेयर। ये एरिया बाइलैटरल होता है, यानी ये राइट साइड पे भी होगा और लेफ्ट साइड पे भी होगा। तो इसका हम एक्सटेंट देख लेते हैं, कहाँ किस एरिया के दरमियान में होता है, ये कहाँ से लेके कहाँ तक होता है। ये सुपीरियर टेम्पोरल लाइन, सुपीरियर टेम्पोरल लाइन इसकी सुपीरियर लिमिट होगी से लेकर ये जाइगोमेटिक आर्च के दरमियान में होता है। जाइगोमेटिक आर्च के दरमियान में होता है, तो इसको बोलते हैं सुपीरियर टेम्पोरल लाइन से लेकर जाइगोमेटिक आर्च तक। इसकी कवरिंग को देख लेते हैं। इसकी जो लेयर्स होती है वो 6 होती है। लेयर्स कितनी होगी इसकी? 6 होगी। जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर होगी वो स्किन होगी। देन कम्स सबक्यूटेनियस टिश्यू, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे सुपरफिशियल फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया। तीसरी लेयर होगी, उसको बोलते हैं हम एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस की एक्सटेंशन होती है, जिससे एक्सट्रिंसिक मसल ऑफ ऑरिकल ओरिजिन लेते हैं। तो एक्सटेंशन ऑफ एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस। और हमने कहा था कि जो ऑरिकुलरिस सुपीरियर होता है उससे अटैचमेंट लेता है, स्पेसिफिकली ऑरिकुलरिस सुपीरियर। चौथी लेयर है, उसका नाम है टेम्पोरल फेशिया। पांचवी लेयर है, उसका नाम है टेम्पोरलिस मसल, जो कि मसल ऑफ मैस्टिकेशन है। जो छठी लेयर है उसका नाम है पेरिक्रेनियम। अगर हम देखा जाए तो इसकी जो लेयर्स है वो थोड़ी सी स्काल्प से रिजेंबल करती है। पहली लेयर स्काल्प जैसी है, दूसरी लेयर भी स्काल्प की है, तीसरी लेयर भी स्काल्प की है। जो चौथी और पांचवी है वहाँ पे मसल्स आ जाते हैं। चौथी लेयर में मसल को सराउंड करने वाला फेशिया और पांचवी में मसल खुद आ गया। और जो छठी लेयर है वो भी स्काल्प से रिजेंबल करती है। तो इस चौथी और पांचवी को डिफरेंस आता है इसका। अब हम इसकी आर्टीरियल सप्लाई देख लेते हैं। स्काल्प की और हम सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन की आर्टीरियल सप्लाई, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं आर्टीरियल सप्लाई। आर्टीरियल सप्लाई को पढ़ने के लिए हम इसको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, स्काल्प और सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन को। एंटीरोमीडियल पार्ट, एंटीरोलैटरल पार्ट, तीसरा वाला होगा प्री ऑरिकुलर पार्ट, पोस्ट ऑरिकुलर एंड पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरोमीडियल पार्ट ऑफ स्काल्प एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन, इसको सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है सुप्राट्रोक्लियर। कौन सी आर्टरी होती है? सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी। जो एंटीरोलैटरल, इसको सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी। सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी फोरहेड में आएगी, कहाँ से आएगी? सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन से। सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी आएगी सुप्राट्रोक्लियर नॉच से। ये दोनों आर्टरी किसकी ब्रांच होगी? टर्मिनल ब्रांचेज ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी। किसकी ब्रांच होगी? ऑप्थेल्मिक आर्टरी की टर्मिनल ब्रांचेज होती है, यानी ये सिंपल इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेज हैं। जो प्री ऑरिकुलर पार्ट, इसको सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है, उसका नाम है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी किस आर्टरी की ब्रांच होती है? ये ब्रांच होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की टर्मिनल ब्रांच होती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की टर्मिनल ब्रांच। पोस्ट ऑरिकुलर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। पोस्ट ऑरिकुलर का मतलब ऑरिकल से पीछे, उसको सप्लाई करने वाली आर्टरी होगी पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी वंस अगेन ये भी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है, और पीछे वाले एरिया को सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है ऑक्सीपिटल आर्टरी। ये दोनों पोस्टीरियर ब्रांचेज ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो हम कह सकते हैं कि दो आर्टरीज मेनली सप्लाई करी है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की, दूसरी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी किस तरह सप्लाई करी है? सुप्राट्रोक्लियर सुप्रा ऑर्बिटल के जरिए। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी सुपरफिशियल टेम्पोरल और पोस्टीरियर ऑरिकुलर और फाइनली ऑक्सीपिटल आर्टरी के जरिए उसको सप्लाई करी है। आगे हम स्टार्ट करते हैं। अब हम बारी होगी वेनस ड्रेनेज की। जो आर्टीरियल सप्लाई है स्काल्प की, जो आर्टरीज होती है वो स्कल की बोन को भी सप्लाई करती है, लेकिन इनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन स्काल्प के लिए होता है। क्रेनियम की बोन को सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है मिडल मेनिंजियल आर्टरी। वो हम अलग टॉपिक से कवर कर लेंगे। तो आर्टीरियल सप्लाई तो हमारी होगी। अब हम स्टार्ट करेंगे वेनस ड्रेनेज को। स्टार्ट करेंगे किसको? स्टार्ट करेंगे वेनस ड्रेनेज को। वेनस ड्रेनेज को जो वेन्स होगी वो आर्टरी वो क्या करेगी? एक कंपनी करेगी। क्या करेगी? कंपनी करेगी। और हम इसमें से देख लेते हैं कौन कौन सी वेन्स होनी चाहिए। जो सुप्राट्रोक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्राट्रोक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल, ये वेन ड्रेन करेगी एंटीरोमीडियल पार्ट ऑफ फोरहेड एंड स्काल्प। तो सुप्रा ऑर्बिटल इन्होंने कहाँ ड्रेन करना होगा? ये दोनों वेन मीडियल एंगल ऑफ आई, यहाँ पे सिंपल आप ये कह सकते हो कि रूट ऑफ नोज
रूट ऑफ नोज पे आके यूनाइट करके क्या बनाती है, एंगुलर वेन। और एंगुलर वेन जब इन्फीरियर मार्जिन ऑफ ऑर्बिट्स को पास करती है, इन्फीरियर मार्जिन ऑफ ऑर्बिट को, तो उसका नाम तब्दील हो जाता है, उसको बोलते हैं फेशियल वेन। ये तो हो गया हमारा। अब दूसरी जो वेन है उसका नाम है सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। कौन सी वेन, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। ये ड्रेन करेगी ऑरिकल से आगे, तो सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन लिख लेते हैं, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। ये सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन होगी, ये पैरोटिड ग्लैंड के अंदर जाएगी। पैरोटिड ग्लैंड के अंदर जाने के बाद ये रेट्रोमैंडिबुलर वेन बनाएगी। तो ये पैरोटिड ग्लैंड के अंदर जाएगी, वहाँ पे ये मैक्सिलरी वेन के साथ यूनाइट करके क्या बनाएगी, रेट्रोमैंडिबुलर वेन। रेट्रोमैंडिबुलर वेन, रेट्रोमैंडिबुलर वेन पैरोटिड ग्लैंड के अंदर स्टार्ट होती है। रेट्रोमैंडिबुलर वेन दो डिवीजन में डिवाइड होती है, एक इसकी होगी एंटीरियर डिवीजन होगी और एक इसकी होगी पोस्टीरियर डिवीजन होगी। जिसकी एंटीरियर डिवीजन होती है वो फेशियल वेन के साथ कंटिन्यूअस होकर यूनाइट करके क्या बनाती है, कॉमन फेशियल वेन। वो कॉमन फेशियल वेन किस में ड्रेन होती है, आगे इंटरनल जुगुलर वेन में आके ड्रेन होती है। किस में ड्रेन होगी, इंटरनल जुगुलर वेन में। जो उसकी पोस्टीरियर वेन होगी रेट्रोमैंडिबुलर वेन की, वो यूनाइट करती होती है किसके साथ, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन के साथ, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन के साथ। और पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन से यूनाइट करने के बाद क्या बनाती है, एक्सटर्नल जुगुलर वेन। और एक्सटर्नल जुगुलर वेन ने किस वेन में आके खत्म होना होता है, सबक्लेवियन वेन में। किस में खत्म होना होता है, सबक्लेवियन वेन में। और देख लेते हैं हम, जो तीसरी वेन है ऑक्सीपिटल वेन। कौन सी वेन होगी, ऑक्सीपिटल वेन। ऑक्सीपिटल वेन ने नॉर्मली खत्म हो जाना होता है सब ऑक्सीपिटल वीनस प्लेक्सिस में, सब ऑक्सीपिटल वीनस प्लेक्सिस में, जो आके स्कल से भी कम्युनिकेट करता है और वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस से भी क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। तो ये किसमें खत्म होगी, सब ऑक्सीपिटल वीनस प्लेक्सिस में। अब हम पढ़ लेते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज स्काल्प की कहाँ पे जाएगी, तो लिख लेते हैं यहाँ पर लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फेटिक ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज को समझने के लिए मैं स्काल्प के डिफरेंट पार्ट कर लेता हूँ। एक इसका स्काल्प का इंटीरियर पार्ट और स्काल्प का लैटरल पार्ट। लैटरल पार्ट को भी मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑरिकल। डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑरिकल कि ये एंटीरियर टू द ऑरिकल है, टू ऑरिकल, और पोस्टीरियर टू ऑरिकल। और तीसरी कैटेगरी की होगी वो होगी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्काल्प। इसका लिम्फ कहाँ पे जाएगा, जो एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्काल्प, इसका जो लिम्फ जाता होता है, ड्रेन करता होता है सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड पे। कहाँ पे जाता है, सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड। जो उसका एंटीरियर टू द ऑरिकल है उसका लिम्फ जाता होता है सुपरफिशियल पैरोटिड लिम्फ नोड। कहाँ पे जाता है, सुपरफिशियल पैरोटिड, सुपरफिशियल पैरोटिड, जिसको हम प्री ऑरिकुलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्री ऑरिकुलर भी बोलते हैं। जो उसका पोस्टीरियर पार्ट है वो कहाँ पे जाता है, मास्टॉइड, क्योंकि मास्टॉइड प्रोसेस कान से क्या होता है, पीछे पड़ा होता है। तो मास्टॉइड नोड्स या फिर इसको पोस्ट ऑरिकुलर नोड भी बोलते हैं। जब पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्काल्प, इसका लिम्फ जाता होता है ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड्स में। कहाँ पे जाता है, ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड्स में। अब फाइनली रह गया सेंसरी नर्व सप्लाई, यानी नर्व सप्लाई सेंसरी भी होगी और मोटर भी होगी। नर्व सप्लाई को समझने के लिए हम स्काल्प के दो पार्ट कर लेते हैं, स्काल्प को सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन या फिर टेम्पल के दो पार्ट कर लेते हैं। एक होगा ऑरिकल से आगे, एक होगा ऑरिकल से पीछे। जो ऑरिकल से आगे होगा पार्ट, उसकी हम पहले सेंसरी नर्व सप्लाई पढ़ लेते हैं। तो वो होगा सुप्राट्रोक्लियर नर्व होगी, सुप्राऑर्बिटल नर्व होगी, जाइगोमेटिको टेम्पोरल, ऑरिकुलो टेम्पोरल। तो सुप्राट्रोक्लियर नर्व होती है वो किस नर्व की ब्रांच होती है, वो फ्रंटल डिवीजन ऑफ ऑप्थेल्मिक नर्व की ब्रांच होती है। किसकी, और ऑप्थेल्मिक नर्व किसकी ब्रांच होती है, ट्राइजेमिनल की। यानी ट्राइजेमिनल से ऑप्थेल्मिक आई, ऑप्थेल्मिक की जो फ्रंटल डिवीजन होगी उससे ब्रांच होगी सुप्राट्रोक्लियर नर्व होगी। ठीक हो गया। फिर ट्राइजेमिनल नर्व से दोबारा ऑप्थेल्मिक नर्व की जो फ्रंटल डिवीजन होगी एक और ब्रांच देगी, उसका नाम है सुप्राऑर्बिटल। तो सुप्राऑर्बिटल ये सुप्राट्रोक्लियर एंटीरोमीडियल पार्ट, और जो सुप्राऑर्बिटल है ये एंटीरो लैटरल पार्ट को सप्लाई करती है। फिर ट्राइजेमिनल नर्व की मैक्सिलरी डिवीजन होगी, उससे ब्रांच देगी जाइगोमेटिक नर्व। जाइगोमेटिक नर्व की जो ब्रांच होगी इसका नाम होगा जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व, जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व, वो आगे इसको सप्लाई करेगी। तो चौथे है वो है ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व किस नर्व की ब्रांच होती है, मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच होती है। और हमने कहा था कि जो स्काल्प से आगे जो मसल पड़ा होता है उसका नाम है फ्रंटल बैलियो। फ्रंटल बैलियो को सप्लाई करने वाली मोटर नर्व थी टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। और हमने कहा था पीछे कौन सा बैली पड़ी हुई थी, ऑक्सीपिटैलिस बैली, और ऑक्सीपिटल बैली को सप्लाई करने वाली नर्व कौन सी थी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर
नर्व व फेशियल नर्व। सेंसरी नर्व कौन कौन सी होगी? ये ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, C2 और C3 जिसकी रूट वैल्यू होती है, और ये कहाँ से आती है? सर्वाइकल प्लेक्सिस से। अगली नर्व भी सर्वाइकल प्लेक्सिस से आती है, उसका नाम है लेजर ऑक्सीपिटल नर्व। कौन सी नर्व होगी? लेजर ऑक्सीपिटल नर्व। अगली जो दो नर्व है वो डोर्सल रिमाई से निकलती है, एक C2 डॉग के डोर्सल रिमाई से, दूसरे C3 से। तो C2 से निकलने वाली ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व, तो C3 से निकलने वाली थर्ड ऑक्सीपिटल नर्व। फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राइट साइड के ऊपर ये आर्टेरियल सप्लाई और लेफ्ट साइड की तरफ नर्वस सप्लाई यानी नर्व्स लिखी हुई है। जो हमने कहा था कि जो आगे ऑरिकल से आगे थी वो तीन थी, एक सुप्राट्रॉक्लियर, सुप्राऑर्बिटल और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। जो से पीछे थी वो कौन कौन सी थी? पोस्टीरियर ऑरिकुलर और ऑक्सीपिटल आर्टरी। तो ये आर्टरीज होगी। नर्व्स कौन कौन सी थी देखिएगा। सेंसरी नर्व तो पता है आपको। मोटर नर्व कौन सी थी? जो आगे की तरफ होती है वो टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, और जो सेंसरी होती है वो होती है पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व। तो सेंसरी को देख लेते हैं। सुप्राट्रॉक्लियर, सुप्राऑर्बिटल, ये कहाँ से आई? फ्रंटल डिवीजन से आई। कहाँ से आई? फ्रंटल डिवीजन से आई। और इसके अलावा जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व कहाँ से आई थी? मैक्सिलरी डिवीजन से। ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व कहाँ से आई थी? मैंडिबुलर डिवीजन से। ये कान से आगे थी। कान से पीछे कौन कौन सी होगी? ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व जो कि सर्वाइकल प्लेक्सिस से आई। लेजर ऑक्सीपिटल नर्व ये भी सर्वाइकल प्लेक्सिस से आई थी। जो ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व और थर्ड ऑक्सीपिटल नर्व ये एक C2 के डोर्सल रेमस है और एक C3 का डोर्सल रेमस होगा।